Hello everybody, welcome back to our channel Sugar Engineering. Today we will discuss about the topic procedure or steps to start a pump. आज हम सीखेंगे कि किसी भी सेंट्रीफ्यूगल या अन्य किसी भी पंप को सही तरीके से कैसे चालू किया जाता है। इस वीडियो में हम एक एक स्टेप को विस्तार से समझेंगे और बात करेंगे कि पंप स्टार्ट करने से पहले किन किन बातों का विशेष ध्यान रखा जाता है। तो आइए बिना किसी देरी के हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। पंप स्टार्ट करने से पहले कुछ हमारे इनिशियल चेक्स होते हैं, आइए हम उनके बारे में बात करते हैं। जिसमें फर्स्ट है एंश्योर द पंप एंड मोटर आर प्रॉपरली अलाइंड। पंप को स्टार्ट करने से पहले हम ये जांच लें कि पंप और मोटर या उन दोनों को कपल करने वाली कपलिंग का कोई भी बोल्ट लूज तो नहीं है। पंप और मोटर प्रॉपरली अलाइन होने चाहिए। सेकंड है हमारा चेक दैट द पंप इज प्रॉपरली लुब्रिकेटेड। जैसा कि आप यहाँ पे पिक्चर में देख रहे हैं, ये हमारा एक सेंट्रीफ्यूगल पंप है। ये पंप की हाउसिंग है और हाउसिंग में यहाँ पे एक प्लग लगा हुआ है। इस प्लग को हम ऑयल फिल प्लग भी बोलते हैं। इस प्लग को खोलकर हम ये जांच लें कि हाउसिंग में तेल पूरा है या नहीं है। अगर लुब्रिकेंट पूरा नहीं है तो इसको हम रिफिल कर लें। तो अब ये सब इनिशियल चेक्स होने के बाद हम स्टेप्स के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप है हमारा ओपन द सक्शन वाल्व। किसी भी पंप को स्टार्ट करने से पहले उसका सक्शन वाल्व खोला जाता है। अब सक्शन वाल्व खोलने के बाद सेकंड स्टेप है कंफर्म दैट द पंप इज प्राइम्ड। अब ये सुनिश्चित कर लें कि पंप हमारा प्राइम हो गया है या नहीं हुआ है। अगर प्राइम नहीं हुआ है तो उसको प्राइम कर लें। अब दो केस होते हैं। फर्स्ट केस है जिसमें हमारा सक्शन हेड पॉजिटिव होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें सक्शन हेड हमारा पॉजिटिव है। ये इनलेट वाल्व है। अब जैसे ही हम इस इनलेट वाल्व को हम ओपन करेंगे तो सक्शन हेड हमारा पॉजिटिव है, तो हमारा वाटर जो है वो पंप में फिल हो जाएगा। अब क्या इसमें क्या हुआ, सक्शन हेड पॉजिटिव है तो हमारा पंप प्राइम्ड हो गया है सक्शन वाल्व खोलने से ही। इसमें किसी भी हमें प्राइमिंग लाइन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जबकि इस केस में क्या है, हमारा यहाँ पे सक्शन हेड जो है वो निगेटिव में है, तो इस केस में हमें दूसरी लाइन की आवश्यकता पड़ेगी। एक हम यहाँ पे एक लाइन कनेक्ट करके रखते हैं जिसको हम प्राइमिंग लाइन कहते हैं। और इस प्राइमिंग लाइन में किसी भी हम ओवरहेड टैंक से या किसी प्राइमिंग पंप से वाटर लेते हैं। तो सेकंड स्टेप पूरा होने के बाद कीप द डिस्चार्ज वाल्व क्लोज्ड और स्लाइडली ओपन डिपेंडिंग ऑन द सिस्टम डिजाइन। जनरली 90% केसेस में हम क्या करते हैं कि पंप को स्टार्ट करने से पहले तीन केस हमको ध्यान में रखने हैं। पहला है कि हम सक्शन वाल्व खोल देनी है, दूसरा हमारा पंप प्राइम होना चाहिए, और पंप स्टार्ट करने से पहले उसका डिस्चार्ज वाल्व भी क्लोज होना चाहिए। अब ये क्वेश्चन है कि डिस्चार्ज वाल्व हम क्लोज क्यों कर रहे हैं। अब डिस्चार्ज वाल्व अगर हमने ओपन रख लिया है, मान लिया डिस्चार्ज वाल्व हमारा ओपन है, हम पंप स्टार्ट करेंगे तो पानी को जो ये सक करेगा यहाँ से आई के थ्रू, ये उतना ही डिस्चार्ज भी देगा, तो हमारा मोटर पे लोड आएगा। अगर हमारा वाल्व बंद रहेगा तो इनलेट तो आएगा पर आउटलेट हमारा बंद है तो मोटर पे लोड नहीं आएगा, क्योंकि पंप का कोई भी वर्क आउटपुट नहीं हो रहा। अब हमारा फोर्थ स्टेप है स्टार्ट द मोटर एंड ऑब्जर्व द पंप। इस कंडीशन में हमारा डिस्चार्ज वाल्व क्लोज है और हम मोटर को स्टार्ट करते हैं। डिस्चार्ज वाल्व क्लोज है, इसका मतलब हमारा मोटर पे लोड नहीं आएगा। फिफ्थ स्टेप है हमारा स्लोली ओपन द डिस्चार्ज वाल्व इफ इट वाज क्लोज्ड वंस द पंप रीचेस द ऑपरेटिंग स्पीड। अब हम धीरे धीरे क्या है डिस्चार्ज वाल्व को हम ओपन करते हैं जब तक कि जितना हमें फ्लो चाहिए उतना फ्लो हमें नहीं मिलता है, हम वाल्व को ओपन करते रहते हैं। हमें मान लिया 250 मीटर क्यूब का फ्लो चाहिए, हमें फ्लो मिल गया, हम डिस्चार्ज वाल्व को वहीं छोड़ देंगे कि हमारा आधा वाल्व खुला है, हमारा फ्लो पूरा हो गया, तो हम डिस्चार्ज वाल्व को आधे पर ही छोड़ देंगे। अब इसमें एक ये क्वेश्चन भी है कि हम पंप को
कहाँ से ऑपरेट करें, फ्लो कहाँ से ऑपरेट करें, सक्शन से करें या डिस्चार्ज से करें। अब कुछ लोग सक्शन से करते हैं, कुछ डिस्चार्ज से करते हैं। अब यहां से आपको भी क्लियर होगा करना कहाँ से चाहिए, डिस्चार्ज से। जो हम सक्शन से अगर हम कंट्रोल करते हैं तो उसमें कैविटेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं, जो कि हमारे पंप के इंपेलर को डैमेज करते हैं, पंप की केसिंग को डैमेज करते हैं। और जो भी उसकी डिसएडवांटेज है, हमने एक वीडियो का लिंक डाल दिया है, कैविटेशन आप उस पे जाके देख सकते हैं। 6th स्टेप है एंश्योर देयर इज नो एबनॉर्मल नॉइज और वाइब्रेशन। अब हम पंप को ऑब्जर्व कर रहे हैं कि इसमें कोई वाइब्रेशन तो नहीं है, कोई नॉइज तो नहीं है। 7th स्टेप है हमारा, इफ द पंप फेल्स टू रीच द करेक्ट प्रेशर परफॉर्म दीज स्टेप्स। अगर हमारा पंप पूरा फ्लो नहीं दे पा रहा है तो हमें ये स्टेप्स फॉलो करना चाहिए। फर्स्ट है, पंप को हम बंद कर दें, पंप को हम दोबारा प्राइम करें और दोबारा ये इसी स्टेप से हम फिर से चालू करें। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमें अपना डिजायर्ड फ्लो मिल जाएगा। 8th स्टेप है, मॉनिटर द पंप व्हाइल इट इज ऑपरेटिंग, चेक द पंप फॉर बेरिंग टेम्परेचर, वाइब्रेशन एंड नॉइज। पंप चलने के बाद जो भी हमारे चेकिंग पॉइंट्स हैं हम उनको चेक करें, जैसा कि टेम्परेचर लेना, वाइब्रेशन चेक करना या नॉइज चेक करना। एंड आवर लास्ट स्टेप इज चेक फ्लो रेट एंड प्रेशर टू एंश्योर प्रॉपर फंक्शनिंग। अब यहाँ पे सुनिश्चित हो चुका है कि हमारा पंप जो हमारा डिजायर्ड फ्लो था, डिजायर्ड प्रेशर था, वो हमें दे पा रहा है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और कोई भी सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं जरूर जवाब दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।